अमित सिंह मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है अमित? आनंद, इस वक्त मैं किसनी थाना में मौजूद हूं और बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है यहां पर कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। मैं पहली तस्वीर आपको दिखा दूं आनंद, कार की तस्वीर दिखा देता हूं जिस कार पर अब बताया जा रहा है कि हमला किया गया है। बीजेपी का आरोप है। यहां तस्वीरें देखिए, ये कार का फ्रंट ग्लास है। जरा अंदर से भी युगल हम तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को। यहाँ पर देखिए फ्रंट ग्लास के पे, और यहाँ पे प्रेम शाक्य जो कि बड़े नेता है मैनपुरी के बीजेपी के, वो बैठे हुए थे। और यहाँ पर देखिए कितने ग्लासेस है। दूसरी तरफ की तस्वीर जरा मैं आपको और दिखा दूं। यहाँ पर युगल थोड़ा जल्दी आइए। और यहाँ पर देखिए ये पीछे के ग्लासेस है, यहाँ पर भी चोट पहुंचाई गई है। और सीधे प्रेम शाक्य हमारे साथ हैं। प्रेम शाक्य के साथ जो बीजेपी के नेता गाड़ी में बैठे हुए थे वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जान लेते हैं। दरअसल इनकी ड्यूटी जो थी बूथ पे जाके एजेंटों से बात करने की थी। सबसे पहले हम प्रेम शाक्य से बात कर लेते हैं। प्रेम सिंह शाक्य साहब, आप बड़े नेता हैं मैनपुरी के, आप पर हमला हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे आपको मालूम चला कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे? मैं उधर पोलिंग देखने जा रहा था, तब तक हमारे शिवम जी, ये एक पोलिंग पड़ती है खद्दरा गाँव, तो इन्होंने कहा कि हम चलो खद्दरा की भी पोलिंग चेक कर लेते हैं। तो हिरोली होके एक रास्ता है, उस रास्ते पे जा रहे थे। वहाँ पे हमें टॉयलेट लगी थोड़ी, तो हमने लाओ टॉयलेट कर लेते हैं। एक पेड़ खड़ा था, उसके नीचे गाड़ी खड़ी करी। जैसे ही गाड़ी खड़ी की और एकदम ताबड़तोड़ गाड़ी पे वो आवाज़, जैसे ही हमने आवाज़ देखी तो ये समझ लो ज़्यादा 20-25 सेकेंड इधर आपको मालूम चला कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन जब आज चुनाव का टाइम चल रहा है, आज जानलेवा हमला कर रहे हैं, तो हमें तो यही लगेगा कि समाजवादी पार्टी के लोग होंगे। एप्लीकेशन दे दिया आपने समाजवादी पार्टी के नाम पे? वैसे तो मेरी कोई दुश्मनी है नहीं कहीं पे। हाँ, क्या नारे लगा रहे थे आप? वो हाँ, इसी ऐसे ही पता चलता है। देखिए किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं यहाँ पे। हम लोग तो बूथ घूम रहे थे, अरसारा जगह पर होते हुए पहुंचे वहाँ पे, तो वो नारे जब उन्होंने हमला बोला तो साथ के साथ नारे लगाते जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और ये गढ़ है हमारा, साले तुम्हारी ऐसी तैसी कैसे छीन लोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे? मैं पीछे बैठा हुआ था जी। आपने एप्लीकेशन FIR दर्ज करने के लिए हम आए हुए हैं, तब तक आप पत्रकार बंधु जो आप आ गए हैं, तो आपसे बात कर रहे हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन दे? हाँ भाई साहब, चूंकि सीनियर हैं और आगे यही थे, तो अब भाई साहब दे रहे हैं अपने। तो आनंद, हमले तो याचिका भी दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि वह हटे थे और गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई है। बड़ी बात है, क्योंकि इस चुनाव में अब तक तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की वायलेंस की बात नहीं हुई है, लेकिन मैनपुरी में जहां पर आज चुनाव है वहां पर ये घटना घटी है। चलिए अखाड़ा में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव का नाम लिए बिना कांग्रेस पर हमला किया। पीएम ने कहा कि जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हैं और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है
पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब इससे पहले लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। लालू यादव ने खुलकर मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। लालू ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन भी किया है। लालू ने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम। अररिया से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार में क्या ये आरक्षण का मुद्दा ग्राउंड पर वर्क करेगा? दूसरी बात, जिन्होंने मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स खेली वही आज मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन निकल करके कहां से आएगा? चंद्रमोहन, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल, देखिए आनंद, सबसे पहले ये समझना होगा कि आज बिहार के 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और जहां पर हम अररिया में मौजूद हैं, यहाँ 43% मुसलमान हैं और यहाँ से बीजेपी के सांसद जीत के जाते हैं। यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार महागठबंधन से चुनाव मैदान में हैं। साफ तौर पर और बाकी जो 3 और सीटें हैं वहाँ पर भी मुस्लिम वोट निर्णायक होता है। लालू यादव को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में या फिर आज जो लगातार वोटिंग का प्रक्रिया चल रहा है, इसमें एमओआई का समीकरण कहीं ना कहीं लालू यादव का घसकते हुए नजर आ रहा है, टूटते हुए नजर आ रहा है। और लालू यादव यही वजह है कि लगातार मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। भले ही वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं निशाना बिहार है। और साफ तौर पर बीजेपी के नेता भी यह दावा कर रहे हैं कि जो उनका कोर वोटर हुआ करते थे एमओआई समीकरण, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगते हुए नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लालू यादव लगातार पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो वो लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और साफ तौर पर बीजेपी यह कह रही है कि ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को आप काटकर और किसी और को नहीं दे सकते हैं। और आज लालू यादव ने जिस तरह से बात की है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है और जो ये मतदान आज चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं लाभ उठाने की भी बात हो रही है। यही वजह है कि लालू यादव अब आरक्षण की बात और खास तौर पर मुस्लिमों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। मतदान की बात हुई है तो जल्दी से बता दे चंद्रमोहन कि अब तक कितना वोटिंग हुआ है वहां बिहार में? बिल्कुल, देखिए अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें 34% से ऊपर मतदान हो चुका है। 5 जिले में मतदान हो रहा है और अब से पहले जो आंकड़ा आया था उसमें 30% से ऊपर मतदान हो चुके थे। हालांकि अभी मौसम, इस इलाके में तो मौसम ठीक था, ऐसे में सुबह सुबह लोग जो हैं वो घरों से अपने निकल रहे थे, वोटिंग कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अभी तेज धूप होने की वजह से लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। हालांकि एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे फॉरबिसगंज का, जहां पर देखिए अभी भी लोग कतार में खड़े हैं। एक तरफ महिलाएं हैं, दूसरी तरफ पुरुष खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी तरह के तस्वीर लगभग बिहार में आज देखने को मिल रहा है क्योंकि मौसम सुहाना हुआ है। हालांकि तेज धूप की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा था। तो ठीक मौसम रहता है तो फिर वोटिंग भी हो रही है। आप देखें तो कंसिस्टेंट वोटिंग है। 34% वोटिंग 5 सीटों में बिहार की हो चुकी है 1 बजे तक। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDI गठबंधन के सहयोगी दलों को चिट्ठी लिखी है
और वोटिंग परसेंटेज का मुद्दा उठाया है। विपक्षी गठबंधन से खड़गे ने चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की है।